नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 मई शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। सीबीएसई की 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.12% रहा तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों के परिणाम सभी स्कूलों में सबसे उत्कृष्ट रहे। सीबीएसई के अनुसार त्रिवेंद्रम 99.91% के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र रहा है। इसके बाद बेंगलुरु 99.18%, चेन्नई 99.14%, अजमेर 97.27% और पुणे 96.92% का स्थान रहा है। गत 14 फरवरी से शुरू हुई और 21 मार्च को ये परीक्षा 10वीं की परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें कुल 21,86,485 छात्रों ने परीक्षा दी। इसी के साथ सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के नतीजे भी जारी किए, जिसमें कुल उत्तीर्ण प्रतिशत घटकर 87.33% रह गया। छात्राओं ने 90.68% के साथ छात्रों को पीछे छोड़ दिया। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 84.67% रहा। 12वीं कक्षा के परिणामों में त्रिवेंद्रम 99.91% के साथ सबसे आगे रहा, जबकि बेंगलुरु 98.64%, चेन्नई 97.40% के साथ दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। दिल्ली वेस्ट 93.24% के साथ चौथे स्थान पर रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आज अलवर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, मंत्री टीकाराम जूली, विधायक दीपचंद खेरिया, साफिया खान मेवात, विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान ने गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया। हेलीपैड पर ही भाजपा के अलवर शहर विधायक और अलवर कार्यवाहक सभापति घनश्याम गुर्जर ने पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2023 की मुख्य परीक्षाओं के परिणाम जल्दी ही जारी करने की तैयारी कर ली है और बोर्ड का पहला परिणाम इसी माह की 20 तारीख तक जारी किया जा सकता है। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि परीक्षाओं की समाप्ति के तुरंत बाद से ही कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कराया गया और मूल्यांकन के बाद अंक संग्रहण का कार्य ऑनलाइन हो रहा है, ताकि पहला परिणाम समय पर जारी किया जा सके। लेकिन ये कार्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अनुमति पर ही संभव होगा। बोर्ड प्रबंधन कल्ला की सहमति पर अजमेर अथवा जयपुर से शिक्षा मंत्री के हाथों ही परिणाम जारी करने की परंपरा को निभाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जब भी एक मंच पर कोई न्यायाधीश और नेता होते हैं तो ये कयास लगाए जाते हैं कि आपस में मतभेद जरूर होंगे। जोधपुर की स्थापना दिवस के मौके पर मेहरानगढ़ किले में मारवाड़ रत्न सम्मान समारोह हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समारोह में बतौर अतिथि ईरानी ने कहा कि जिस प्रकार से मेहरानगढ़ का ये किला अभेद्य है, ठीक वैसे ही हिंदुस्तान का शौर्य और पराक्रम भी अभेद्य ही रहना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि जनता को संविधान में दिए हुए अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को राजस्थान के पुष्कर, खरनाल और मेड़ता शहर के दौरे पर रहेंगे और पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि श्री धनखड़ पुष्कर में पवित्र ब्रह्मा मंदिर और श्री जाट शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद विख्यात और श्रद्धेय समाज सुधारक वीर तेजाजी की जन्मस्थली नागौर में खरनाल जाएंगे। राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने बताया कि राजस्थान में ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ मंडरा रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ 13 मई से दोपहर बाद जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी में बारिश कराएगा। मेघ गर्जन के साथ यहां कहीं कहीं तेज आंधी और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक और केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 14 मई को भी जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी में बारिश कराएगा। मेघ गर्जन के साथ यहाँ कहीं कहीं तेज आंधी 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी। 15 और 16 मई को आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। राजस्थान की तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार में धारा 90B और इस बार अशोक गहलोत सरकार में धारा 90A काफी चर्चित है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि राजस्व अधिनियम से जुड़ी ये दोनों धाराएं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अफसरों, दलालों और नेताओं के लिए पैसों वाला पेड़ साबित हुई है। रोचक तथ्य यह है कि वसुंधरा राजे शासन में धारा 90B से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले शासन में धारा 90A जोड़ी थी। दावा किया गया था कि इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन
अब ये धारा 90A भी दुधारू गाय साबित हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उदयपुर यूआईटी में जमीन कन्वर्जन के मामले में राज्य सरकार से अनुमति की जरूरत ही नहीं थी, तो फिर अनुमति क्यों मांगी गई? जबकि गहलोत सरकार ने जमीन कन्वर्जन के मामलों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए धारा 90B को खत्म करके धारा 90A जोड़ी थी, लेकिन ये प्रयोग बेअसर रहा, क्योंकि आज भी आवेदकों से नगरीय निकाय और नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव, संयुक्त सचिव और मंत्री के नाम पर दलालों द्वारा 5-5 लाख रुपए प्रति बीघा खुलेआम मांगे जा रहे हैं। पश्चिमी मध्य रेलवे की कोटा मंडल की यात्री गाड़ियों में अब साबुन, टूथपेस्ट, नेल पॉलिश जैसी अखाद्य घरेलू उपभोक्ता वस्तुएं भी रेल यात्रियों को निर्धारित रियायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी। कोटा के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि कोटा रेल मंडल ने नई अभिनव गैर किराया राजस्व विचार योजना को कार्यान्वित करके गैर किराया राजस्व के तहत स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रहा है। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सवाई माधोपुर में मेगा जॉब फेयर होने जा रहा है। इस जॉब फेयर के तहत 25,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस फेयर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सवाई माधोपुर में 13 मई को आयोजित मेगा जॉब फेयर में 25 कंपनियां 5,000 पदों पर भर्तियां करेंगी। जिला रोजगार अधिकारी गिरिराज प्रसाद राठौर ने बताया कि कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा सवाई माधोपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन दशहरा मैदान में आयोजन किया जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ और नौजवानों के समर्थन की टैगलाइन के साथ जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी ये पदयात्रा अजमेर से शुरू होकर जयपुर में संपन्न होगी। इस पदयात्रा के जरिए पायलट आरपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और पूर्ववर्ती सरकार के कथित भ्रष्टाचार की जाँच और कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत शुक्रवार को अलवर दौरे पर थे। वे सुबह 11 बजे अलवर पहुंचे और यहां नटरी का बारा रोड पर स्थित मिनी सचिवालय और मत्स्य यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद सरस डेयरी कैंपस में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगला कोई भी संभाग बनेगा वो अलवर होगा। ये मैं कह सकता हूं कि अलवर हमारी टॉप प्रायोरिटी में रहेगा। यदि मैं अभी घोषणा करूंगा तो हर जिले में संभाग की मांग आने लग जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों के जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने को गैर कानूनी बताया और इस मामले में अदालत के विचाराधीन होने का हवाला देते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना पर शुक्रवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अमर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की पीठ ने न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत करने के गुजरात उच्च न्यायालय की सिफारिश और इससे संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने का आदेश दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि अलवर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पांडुपोल में अब कोई टिकट नहीं लगेगा और प्रवेश निःशुल्क रहेगा। सीएम गहलोत ने ये घोषणा आज यहां अलवर मिनी सचिवालय के उद्घाटन के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि अलवर में घोषणाओं के लिए काफी ज्ञापन आए हैं, अब उन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करवाना होगा। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली द्वारा ये मांग रखी गई कि पांडुपोल हनुमान मंदिर में जाने के लिए टिकट लगता है, तो उन्होंने मन से ही घोषणा की कि अब पांडुपोल जाने के लिए कोई टिकट नहीं लिया जाएगा और इसका प्रवेश निःशुल्क कर दिया जाएगा। प्रशासन शहरों के संघ अभियान में जयपुर जेडीए केवल बिल्डर्स की योजनाओं को ही नियमित कर रहा है। संगनेर विधायक अशोक लाहोटी ने आज जयपुर जेडीए पहुंचकर इस मामले की जांच करवाने की मांग की। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में सड़क और ड्रेनेज के काम भी जल्द करवाने की मांग की। करीब 20 से 40 समर्थकों के साथ दोपहर को जेडीए मुख्यालय पहुंचे विधायक को देखकर जेडीसी रवि जैन ने मंथन सभागार में चल रही बैठक को बीच में ही रोक दिया और अधिकारियों को बाहर भेज दिया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की सराहना करते हुए कहा है कि विविधताओं से भरा भारत सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से एक है। मिश्र शुक्रवार को राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत ओडिशा से आए युवाओं से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से युवा सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के नजदीक आते हैं और उन्हें भिन्न भिन्न राज्यों की भाषा, बोली, खान पान, सभ्यता, संस्कृति को जानने समझने का अवसर मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।